GHQ में फौजी एहसासात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी के कामों और कौम के लिए शानदार खिदमत पर फौजी जवानों को फौजी एहसासात से नवाजा। तकरीब में आर्मी के आला अफसरान और रिवार्ड याफ्ता अफराद के अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत की। शोहदा के एहसासात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। ISPR अफसरान और जवानों की सितारा इम्तियाज और तमगा बसालत समेत तमगों से नवाजा गया। शोहदा के तमगे उनके अहले खाना ने वसूल किए। शोहदा और गाजियों को शानदार खिराज तहसीन पेश करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मादे वतन के दिमाग के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज नहीं और हमारे शोहदा की कुर्बानी इंतहाई लगन और कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से मनशियात फरोशी, स्ट्रीट क्राइम और डकैती की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने दौरान स्नैप चेकिंग मुश्तरका मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान दाऊदकोट, बल्दिया टाउन और शरकोट, गुलशन इकबाल टाउन से संगीन वारदातों में मुलविस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से हशीश, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान को असलहा, मनशियात और मसरूका सामान समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। उकाड़ा कौमी शाहराह नज़दीक चक फाटक के करीब मुसाफिर वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई। हादसे के नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। रेस्क्यू मेडिकल टीमों ने तमाम जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करने के बाद PSQ अस्पताल से भी मुंतकिल कर दिया। समुद्री के सरकारी अस्पताल में डकैती की वारदात। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को रस्सियों से बांध दिया और कीमती सामान ले उड़े। डाकू अस्पताल से अल्ट्रासाउंड मशीन, UPS, बैटरियां, मोबाइल फोन और नकदी छीन ले गए। SHO थाना सिटी अशफाक भट्ट और DDHO मौका पर पहुंच गए। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुल्जिमान ने बेटे की टांग तोड़ दी। कार्रवाई करने पर बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। गोदाम मोड़ के बासर मुल्जिमान मोहम्मद अंसर, मोहम्मद व्यास, मोहम्मद अयास और अब्दुल हमीद ने मिलकर नौजवान को साजिद को तशद्दुद का निशाना बनाकर टांग तोड़ दी। नौजवान के वालिद गुलाम मोहम्मद ने पुलिस को कार्रवाई की दरख्वास्त दी, जिस पर मुल्जिमान ने तैश में आकर फारिग कर दी। गोलियों की जद में आकर गुलाम मोहम्मद बलोच मौका पर जान बहक हो गया। और सांगला हिल थाना सदर की हुदूद सठियाली कलां में फायरिंग का वाकया। जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त 30 साला सऊद के नाम से हुई। 32 साला अनायत मीरा शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि GHQ में फौजी एजाजात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी के कामों और कौम के लिए शानदार खदमात पर फौजी जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। शोहदा के एजाजात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए।
ISPR के मुताबिक तकरीब में आर्मी के आला अफसरान और अवार्ड याफ्ता अफराद के अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज और तमगा बसालत समेत तमकों से नवाजा गया। शोहदा के तमगे उनके अहल खाना ने वसूल किए। शोहदा और गाजियों को शानदार खराज तहसीन पेश करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मादरे वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज नहीं और हमारे शोहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन और कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ ने शोहदा के बहादुर खानदानों को उनके बुलंद हौसलों और उनकी तरफ से दी गई कुर्बानियों की भी तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो हैं और कौम अपनी आजादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शोहदा यकीनन कौम के लिए उम्मीद और लचक की किरण है। ओकाड़ा कौमी शाहराह नज़दीन चक फाटक के करीब मुसाफिर वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई। हादसे के नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। रेस्क्यू मेडिकल टीमों ने तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा में थाना शेरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इशफाक उर्फ इशफाकी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। गैंग अरसा दराज से इलाके के लिए चैलेंज बना हुआ था। डकैती की नियत से छुपे गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मोटरसाइकिलें, 7 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। शाहपुर की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात। मियां अरशद को फैमिली समेत डाकुओं ने लूट लिया। डेरा गाजी खान थाना कोट मुबारक की हुदूद में लादी गैंग के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। रॉकेट लॉन्चर्स का आजादाना इस्तेमाल किया गया। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। पुलिस फायरिंग के तबादले से लाइल्म निकली। लादी गैंग के 2 ग्रुपों इब्राहिम चक्रानी लादी और मूसा लादी में कई माह से दुश्मनी चल रही थी। दोनों ग्रुप कई रोज से एक दूसरे के करीबी अजीजों और दोस्तों को अगवा और कत्ल कर रहे हैं। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, अपने जान के दुश्मन बन गए। मुजफ्फरगढ़ के मौजा हसनपुर कच्चा बस्ती के साईवाला की रिहायशी अफसाना बीबी की दुहाई। कहा, रांझा सगू, आमिर सगू, मुस्तफा सगू से मेरी जान को खतरा है। मुलजमान ने गुज़िश्ता रात घर पर धावा बोल दिया। बच्चों को चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बासर और खतरनाक लोगों से मेरे अहल खाना को खतरा है। मुतासरा अफसाना बीबी ने DPO मुजफ्फरगढ़ RPO डेरा गाजी खान से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। और समंदरी के सरकारी अस्पताल में डकैती की वारदात हो गई। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को रस्सियों से बांध दिया और कीमती सामान ले उड़े। डाकू अस्पताल से अल्ट्रासाउंड मशीन, UPS, बैटरियां, मोबाइल फोन और नकदी छीन ले गए। SHO थाना सिटी अशफाक भट्ट और DDHO मौका पर पहुंच गए। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। खानका डोगरा के नवाही गांव कलसिया भट्टी के पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखने वाली होनहार बेटी अक्सा नूरीन पहले डॉक्टर बनी, फिर वालिद की ख्वाहिश पर CSS का इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर सिलेक्ट हुई हैं। बहन डॉक्टर और भाई फौज में बतौर लेफ्टिनेंट खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अक्सा नूरीन जब अपने गांव वापस पहुंची तो पूरे गांव ने अपनी होनहार बेटी का फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। बेटी की कामयाबी पर वालिदैन और पूरे खानदान की खुशी देती थी। स्वीडन में हालिया कुरान मजीद की बेहुरमती। इसराइल की फलस्तीन में निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ वादी सून नौशहरा में लब्बाइक तहफ़्फ़ुज़ कुरान और फलस्तीन रैली निकाली गई। रैली की क़यादत TLP के अमीर मोहम्मद सलीम सैफी और ज़लई नायब नाज़िम हाफिज नियाज अहमद मलिक मुख्तार अहमद ऐवान ने की। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत वक्त स्वीडन के साथ ताल्लुकात खत्म करें, इसराइल के खिलाफ ऐलान जिहाद करें। रैली में अल्लामा फ़हीम सिकंदर, कारी मुश्ताक, अल्लामा सादिक, चौधरी महमूद, मलिक अहमद खान और लब्बाइक के ओहदेदारान और कारकुनान, रिक्शा यूनियन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। AC लावा सईद अहमद का इराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। सेंटर इंचार्ज ने सर्विस डिलीवरी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर लावा सईद अहमद ने सेंटर इंचार्ज को हिदायत की कि अवाम को कंप्यूटराइज दस्तावेजात अराजी का इजरा कम अज कम वक्त में यकीनी बनाया जाए। उन्होंने लोगों से भी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि AC लावा सईद अहमद का अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। सेंटर इंचार्ज ने सर्विस डिलीवरी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर लावा सईद अहमद ने सेंटर इंचार्ज को हिदायत की कि अवाम को कंप्यूटराइज दस्तावेजात अराजी का
इजरा कम अज कम वक्त में यकीनी बनाया जाए। उन्होंने लोगों से भी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। रोहेला वाली में बाअसर मुल्जिमान ने बेटे की टांग तोड़ दी। कार्रवाई करने पर बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। गोदाम मोड़ के बाअसर मुल्जिमान मोहम्मद अंसर, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद अयाज और अब्दुल हबीब ने मिलकर नौजवान साजिद को तशद्दुद का निशाना बनाकर टांग तोड़ दी। नौजवान के वालिद गुलाम मोहम्मद ने पुलिस को कार्रवाई की दरखास्त दी, जिस पर मुल्जिमान ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर गुलाम मोहम्मद लोच मौका पर ही जहां बहक हो गया। अलाहाबाद चौक के चारों इतराफ में गैर कानूनी बस अड्डे, रिक्शे स्टैंड को भारी जुर्माने करके इलाके को साफ कर दिया गया। कार्रवाई चौक इंचार्ज मलिक अब्दुल वकील, मुजफ्फर नसीम, मोहम्मद असलम, शोएब ने की। मलिक अब्दुल वकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौक अलाहाबाद में किसी किस्म की भी गाड़ी, रिक्शा, रेडी को खड़े नहीं होने दिया जाएगा। मैं किसी किस्म का प्रेशर या सिफारिश नहीं मानते। अवामी समाजी शख्सियात ने ट्रैफिक पुलिस चौक अलाहाबाद की रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई को सराहा। सादिकाबाद के चक 148 में जमीन के तनाजे पर खून सफेद हो गया। जमीन के टुकड़े की खातिर चचा भतीजी का दुश्मन बन गया। चचा ने भतीजी को पिस्तौल के बट मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। आपको बता रहे हैं कि सादिकाबाद चंक 148 में जमीन के तनाजे पर खून सफेद हो गया। जमीन के टुकड़े की खातिर चचा भतीजी का दुश्मन बन गया। चचा ने भतीजी को पिस्तौल के बट मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। और नाज़रीन, तरबूज गर्मियों का लाजवाब तोहफा। गर्मी आते ही तरबूज का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। सस्ते दामों बिकने वाला तरबूज शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, तरबूज गर्मियों का लाजवाब तोहफा है। बवाना दीगर शहरों के लोग गर्मियों में तरबूज बड़ी शौक से खाते हैं। तरबूज के इस्तेमाल से काफ़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसमें विटामिन की तादाद बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तरबूज इंसानी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है और जिगर की गर्मी को भी दूर करता है। तरबूज सस्ता होने की वजह से हर आम और ख़ास शहरी बड़ी शौक से खाते हैं। बवाना में जगह जगह तरबूज के स्टॉल लगाए गए हैं और इसकी काश्त भी बवाना के इलाके में बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर शगुफ्ता ज़हूर हरल का कहना है कि निहार मुँह तरबूज खाने से इंसान कई बीमारियों से बच सकता है। मेरे साथ डॉक्टर शगुफ्ता मंजूर और जी, तरबूज अल्लाह पाक का बहुत ख़ास गर्मियों का तोहफा है, जिसमें जिगर की गर्मी और मैदे को ठंडा रखने की ख़ास सलाहियत है और हमारे तिब्बी फ़वाइद में इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं तिब्बी नुक्ता नज़र से। और जो जरकान के मरीज़ हैं उनको ख़ास तौर पे ये बढ़ाना है, इसको खाना भी चाहिए और अपने जिगर की गर्मी को दूर करने के साथ साथ खून भी पैदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बवाना में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर तरबूज का इस्तेमाल करते हैं। तरबूज खाने से जिस्म में जो पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा ये सस्ता भी है और हर बंदा खरीद भी सकता है। जी बिल्कुल। डीपीओ बहावलपुर असद सरफराज खान के अहकामात पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मनशियात फरोश नवीद उर्फ नादा को SHO मोहम्मद सदीक ने सैकड़ों लीटर शराब समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना डीर और मोहम्मद सदीक ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनशियात फरोश नवीद उर्फ नादा और सह दराज से स्कूल कॉलेजेस में शराब की सप्लाई करता था। मनशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जराइम पेशा अफराद और मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। विहाड़ी में रूरल हेल्थ सेंटर 88WB में मरीज डुल गए। अद्वियात की शदीद किल्लत, डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब, दर्जा चहारम के मुलाजिम डॉक्टर बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान रंधावा। एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ पंजाब भर में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़म हैं, वहीं विहाड़ी के नवाही इलाका अड्डा चकराला RSC 87WB का SMO डॉक्टर करप्शन का बादशाह निकला। असलान खालिद अक्सर ड्यूटी से गायब नजर आता है। मासूफ ने हस्पताल को दर्जा चहारम के मुलाजमीन के हवाले कर रखा है, जो डॉक्टर बनकर मरीजों के इलाज व मुआलजे में मसरूफ नजर आते हैं।
ذرائع کے مطابق ڈاکٹر اسلان باؤمیٹرک مشین کو ٹیمپر کر کے جعلی حاضریاں لگانے کا بھی ماہر ہو چکا ہے، جبکہ ہسپتال میں آنے والی کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی میڈیسن بوگس بل ڈال کر خرد برد کرنے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ علاج و معالجے کے لیے دور دراز سے آنے والے مریض مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ ہسپتال میں ناقص طبی سہولیات، ادویات کی شارٹیج کی وجہ سے مریض موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ رویل ہیلتھ سینٹر 87 WB میں ڈاکٹر کی غیر موجودگی سے میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کے لیے آنے والے سائل بھی دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ ہسپتال میں ڈاکٹر کی غیر موجودگی اور ناقص طبی سہولیات پر اہل علاقہ نے وزیر پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ڈاکٹر اسلان خالص سے موقف لینے پر اس نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے۔ گورنمنٹ سعدی کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور نے سٹی ٹریفک پولیس کے اشتراک سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس کا مقصد ٹریفک مینجمنٹ اور روڈ سیفٹی میں خواتین کے اہم کردار کو اجاگر کرنا تھا۔ تقریب میں انسپیکٹر شازیہ رمضان اور ڈاکٹر عامر نذیر نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں فضل جاوید خان۔ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی بہاولپور نے سٹی ٹریفک پولیس بہاولپور کے اشتراک سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد ٹریفک مینجمنٹ روڈ سیفٹی میں خواتین کے اہم کردار کو اجاگر کرنا تھا۔ گورنمنٹ صادق کالج وومن یونیورسٹی بہاولپور میں رجسٹرار رافت کے زیر اہتمام ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں انسپیکٹر شازیہ رمضان، ڈاکٹر عامر نذیر، سب انسپیکٹر سمیت معزز مہمانوں نے بھرپور شرکت کی، جنہوں نے حاضرین سے ٹریفک مینجمنٹ کے مختلف پہلوؤں پر خطاب کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق محمود قریشی نے تقریب کے مہمان خصوصی کی حیثیت شرکت کی۔ معزز مہمان مقرر اور پولیس ڈرائیونگ اسکول میں ایجوکیشن انچارج ڈاکٹر عامر نذیر نے ایک بصیرت اور فروز گفتگو ہوئی، جس میں شرکت نے ٹریفک حادثات اور روڈ سیفٹی اقدامات کی اہمیت کے بارے میں آگاہی میں اضافہ ہوا۔ انسپیکٹر شازیہ رمضان نے ٹریفک مینجمنٹ کی مؤثر حکمت عملی اور روڈ سیفٹی اقدامات پر قابل قدر بصیرت اور تبصرے شیئر کیے۔ اپنے اختتامی کلمات میں خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق محمود قریشی نے روڈ سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا اور سیمینار کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کرنے والے تمام شرکا، مقررین اور منتظم کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ کی اویئرنیس میں آپ نے کیا رول پلے کرنا ہے، یہ بیسک جو تھیم ہے ہمارا ویمن ڈرائیونگ چینج، جس پہ آج ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز وہ اس پہ کام کر رہی ہیں، جیسے ورلڈ بینک نے حال ہی میں ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ ویمن ٹرانسفارمنگ ٹرانسپورٹیشن۔ اسی طرح دہلی کی ایگزامپل دوں گا، وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں کیجریوال، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ سیفر اسٹریٹس فار ویمن۔ اسی طرح کی ایک ایگزامپل ہمیں کینیا کے شہر نیروبی میں ملتی ہے، وہاں بھی سیفر اسٹریٹس فار ویمن کی کیمپین چل رہی ہے کہ جب خواتین آن روڈ ہوتی ہیں، جب وہ خود ڈرائیو کرتی ہیں، وہ سائیکلنگ کرتی ہیں یا وہ ایز اے پیڈسٹرین روڈ پہ ہوتی ہیں، تو انہوں نے اپنی سیفٹی کو کیسے یقینی بنانا ہے اور اس اویئرنیس کو آگے کیسے پروپیگیٹ کرنا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بیٹا بات یہ ہے کہ جب آپ ڈرائیو کرتی ہیں، جب آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اب خواتین کیونکہ معاشرے کی ہر فیلڈ میں آ رہی ہیں، وہاں وہ انڈیپینڈنٹلی ڈرائیو بھی کر رہی ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کا برڈن بھی شیئر کرتی ہیں، اپنی فیملی کے لیے بھی فیسلٹیز وہ پیدا کر رہی ہیں، تو وہاں آپ کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑھتی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ روڈ پہ آتے ہیں تو آپ نے اپنی سیفٹی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ آپ گاڑی چلائیں، آپ موٹر سائیکل چلائیں، آپ بائک چلائیں، آپ اسکوٹی چلائیں، ہر صورت میں آپ نے اپنی سیفٹی کو یقینی بنانا ہے اور سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وی این کے تحت علاقائی ثقافت اور میلوں کے فروغ پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ کمشنر سرگودا محمد اجمل بھٹی کا خوشاب میں 3 روزہ میلہ جشن بہارا کی اختتامی تقریب سے خطاب، کہا کہ عوام کی اتنی بڑی تعداد کی یہاں موجودگی انتہائی حیرت اور خوشی کا باعث ہے۔ میلے میں ہر رنگ و نسل اور زبان کے لوگوں کی موجودگی اس خطے کے باسیوں کی امن پسندی کا ثبوت ہے۔
तकरीब में मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली शाकिर बशीर रहमान, मलिक आसिफ भा, आसिम शेर मकीन, डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शब्बीर राना और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा औरंगजेब हैदर खान भी मौजूद थे। मलकवाल में डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अहमद मोहिउद्दीन की आमद से 1 घंटा कबल दिन दिहाड़े मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर हाजी राना मोहम्मद शमशाद पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। राना शमशाद अपनी दुकान पर बैठे थे कि मुलजिम मोटरसाइकिल से उतरकर दुकान में दाखिल हुआ और राना शमशाद पर सीधा फायर किया, ताहम वो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज में भी वारदात को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। वाक़े की इतला मिलने पर डीएसपी गुलाम जाफर चीना और एसएचओ नवाज गोंदल मौका पर पहुंचे। ताजरों ने वाक़े के खिलाफ शहर भर की मार्केटें बंद कर दी। सांगला हिल थाना सदर की हदूद सटियाली कला में फायरिंग का वाकया, जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में गोलियां चल गई। एक शख्स जाबाक, एक शदीद जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त 30 साला सऊद के नाम से हुई। 32 साला इनायत मीरा शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के एक इजलास में स्टोन क्रशर मालिकान, ट्रांसपोर्टर्स और इंतजामिया की ट्रांसपोर्ट डिसिप्लिन पॉलिसी पर इत्तफाक हो गया है। तयशुदा डिसिप्लिन के मुताबिक 8 सैकड़ों से ज्यादा क्रशर लोड नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा ने कहा कि आइंदा 8 सैकड़ों से ज्यादा लोड नहीं किया जाएगा और न ही मुजवजा डिसिप्लिन से ज्यादा की बिल्टी जारी की जाएगी। सड़क के इतराफ में फाजिल खाका भी नहीं फेंका जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सड़कें ट्रांसपोर्टर्स और दीगर शहरों की बहुत बड़ी सहूलत है और इसकी हिफाजत हमारी इज्तिमाई कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि तयशुदा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया कानूनी कार्रवाई करेगी। वाह कैंट में चोर डाकू बेलगाम हो गए। शाम होते ही जराइम पेशा अफराद रोड और गलियों में दंदनाते फिरने लगे। पुलिस शहरियों और ताजरों को तहफ्फुज देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। गुज़िश्ता एक ही दिन में 3 डकैतियां। डाकू एक शॉप से गन पॉइंट पर तकरीबन 5 लाख रुपए नकदी, खातून से पर्स छीन कर ले गए। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। समुद्री थाना सिटी के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया। 14 साला बेटे के सामने बासर अफराद ने बाप को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा बाप दुकान के बाहर सफाई कर रहा था कि बासर अफराद सीखपा हो गए। मुतासरा शहरी ने बर्गर की दुकान बना रखी है। बासर अफराद मुतासरा बाप को बेटे के सामने संगीन नताइज कत्ल की धमकियां भी देते रहे। मुतासरा शहरी का कहना था कि मेरे बेटे ने हाथ जोड़कर बासर अफराद से मुआफिया मांगी, लेकिन बासर अफराद मेरे ऊपर तशद्दुद करते रहे। थाना सिटी समंदरी में शहरी ने दरखास्त जमा करवा दी, ताहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की। जामनवाज अली में इताई इंसानी जानों से खेलने लगे। इताई डॉक्टर की लापरवाही और गलत इलाज की वजह से 12 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। वालिद ने कहा कि इताई डॉक्टर ने तेज बुखार में ड्रिप लगाई, जिससे बच्ची फोत हो गई। वजीर सेहत सेक्रेटरी सेहत से अपील है कि इताई डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सांगड़ में थाने से चंद कदम के फासले पर मुलजिमान ने ताजर से नकदी लूट ली। 2 मोटरसाइकिलों पर 6 मुसल्लह अफराद दुकान में दाखिल हुए। सार्फिन कैसे 1 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। मुलजिमान ने मास्क पहन रखे थे। शहर में डकैती की वारदातों में इजाफे से ताजरों में तशवीश की लहर फैल गई है। समारो महाजिर गोट में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारकर 9 साला बच्ची को जख्मी कर दिया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया। आपको बता रहे हैं कि समारो महाजिर गोट में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारकर 9 साला बच्ची को जख्मी कर दिया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। डगरी पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ डगरी इंस्पेक्टर सलीम सराज समू ने टीम के हमरा कार्रवाई की। स्टाफ कोड गुलाम मोहम्मद फाटक के करीब कार्रवाई के दौरान मुलजिम यासीन आराई को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई में 2 मुलजिमान इसहाक कंबार और हफीज अली को देसी शराब समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में मलीर इंतजामिया की मिली भुगत से अस्पताल चरंगी और इतराफ में गैर कानूनी तजावुजात की भरमार। शहर की खूबसूरत तरीन सड़कें सोंगर की तंग हो गई हैं।
अस्पताल चुरंगी और इतराफ में ट्रैफिक की रवानी में शदीद परेशानी का सामना। शहरियों की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट और SSP मलिक काशिफ आफ्ताब से मुतालबा किया गया है कि तजावुजात को फौरी खत्म किया जाए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से मनशियात फरोशी, स्ट्रीट क्राइम और डकैती की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने दौरान स्नैप चेकिंग मुश्तरका मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान दाऊद गोड, बल्दिया टाउन और शेरगोड, गुलशन इकबाल टाउन से संगीन वारदातों में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से हशीश, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान को असलहा, मनशियात और मसरूका सामान समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। फलाही ट्रस्ट कोर्ट एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के ज़ेर एहतमाम और डिप्टी कमिश्नर शांगला की ज़ेर निगरानी यतीम बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, सेहत और तरबियत के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम के सूबाई सदर ताज शरीफ, बेगम ताज अफरीदी, अमायदीन इलाका और बच्चों ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं गाजी अहमद। शांगला में गोलकांड में शहीद होने वाले अफराद की बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए खोर फाउंडेशन ने एक रोजा परोकार तकरीब का इनेकाद किया। सदर मलाखन डिवीजन के विलपर विंग की दरखास्त पर DC शांगला जियाउर रहमान की ज़ेरी निगरानी में शांगला बर के यतीम बच्चों के लिए मुफ्त तालीम तरबियत के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इसका मेहमान खसूसी कोर्ट एजुकेशनल कम्प्लेक्स, नोमान मलिक, मैनेजर कोर्ट ट्रस्ट और मोहम्मद शाहिद खान थे। इस प्रोग्राम के शांगला के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की, जिसमें DEO शांगला मुजफ्फर खान, SDO औरंगजेब खान, ADC जनरल अब्दुल नसीर और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम से ताज शरीफ और हमीद जमान, मैसिसाज आफरीदी, असिस्टेंट कमिश्नर मातून शादमान खान और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। इसके बाद ट्रस्ट के मैनेजर नोमान मलिक ने कोयलेकान में शहीद होने वाले अफराद के बच्चों को मुफ्त तालीम, सेहत, रिहाइश, फ्री खाना, हज, उम्रा पर ब्रीफिंग दी। इसके बाद दीगर अफसरान और मेहमान खसूसी ने अपने अपने तकरीर में ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। जरगहाल में आने वाले बच्चों को हौसला अफजाई और ट्रस्ट में दाखिला लेने पर सबसे ज्यादा जरूरियाती जिम्मेदारी लेने पर महकमा ट्रस्ट टीम शांगला की यतीम बच्चों के ज़ेर गौर पर शुक्रिया अदा किया। आखिर में DC शांगला जियाउर रहमान अपने तकरीर करते हुए कहा, शांगला के कोयलेकान में शहीद होने वाले अफराद की बच्चों की बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने के लिए एक शानदार मौके पर जोर दिया। जमात इस्लामी की फलाही तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन का नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बनो काबिल प्रोग्राम का इजरा 25 मई से होगा, जहां यूथ को फ्री IT कोर्सेज कराए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहतर अली। अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी ने नौजवानों के लिए बनो काबिल के नाम से 13 IT कोर्सेज के आगाज का फैसला कर लिया है। 25 मई तक नौजवान बनो काबिल प्रोग्राम में फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये बातें बनो काबिल प्रोग्राम के मैनेजिंग डायरेक्टर हाफिज याहिया ने अपने दीगर जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन के ओहदेदारान के साथ मदियन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल खिदमत फाउंडेशन के सदर कारी बाचाजादा, अमीर जमात इस्लामी तहसील बहरैन फजल वहाब बटू, अल खिदमत फाउंडेशन नायब सदर स्वात इकबाल हुसैन, डॉक्टर एहसान और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 70% आबादी यूथ पर मुश्तमिल है और यूथ की एक बड़ी तादाद नशा और माशरती बुराइयों में मुब्तला हो रही है। जमात इस्लामी उनको इस मायूसी से निकालने के लिए कोशां है। हम यूथ को स्किल फराहम करेंगे, हुनर सिखाएंगे। बनो काबिल प्रोग्राम के तहत IT कोर्सेज फ्री सिखाए जाएंगे, जो कि 3 महीने के कोर्सेज हैं। इसके बाद हम इन नौजवानों को रोजगार भी मुहैया करने के लिए किरदार अदा करेंगे। कहा कि तहसील बहरैन एक पसमानदा इलाका है, यहाँ स्कूलों और कॉलेजों में तालीम का भी फुकदान है। बनो काबिल प्रोग्राम इन पसमानदा नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से नायब सदर स्वात अल खिदमत फाउंडेशन इकबाल हुसैन, अमीर जमात इस्लामी तहसील बहरैन फजल वहाब बट्टू, डॉक्टर एहसान, अल खिदमत फाउंडेशन के सदर कारी बाचाजादा ने भी खिताब किया। एबटाबाद जिले इंतजामिया की मनमानियां अरूज पर पहुंच गई। गोल्डन डबल अंडे दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिए। गोल्डन अंडे 1100 रुपए दर्जन और डबल अंडे 1000 रुपए दर्जन करने का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैदुर रहमान, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، ایبٹ آباد میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے آج ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں مرغی کے جو انڈے ہیں ان کے ریٹ میں بہت بڑے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ مرغی کے جو ڈبل انڈے ہیں جن میں ڈبل زردی ہوتی ہے اس کی قیمت میں بے پناہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈبل جو انڈے ہیں وہ 1100 روپے درجن، جبکہ جو سرخ انڈے ہیں اس میں ڈبل جو ہیں وہ 1000 روپے درجن۔ جب ہم نے اس خبر کو ہائی لائٹ کیا ایبٹ آباد میں تو اس وقت انتظامیہ یہ کہہ رہی تھی کہ شاید یہ فیک نوٹیفکیشن ہے، لیکن یہ ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کے جو آفیشیل پیج ہے اس پر یہ پوسٹ لگائی گئی تھی، اور اتنے مہنگے انڈے تاریخ کی بلند ترین سطح پر، اور بلکہ اس کو آپ کو ملکی بھی اور تاریخی سطح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، 1100 روپے کے درجن انڈے کبھی نہ کسی کی سوچ میں ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ اس وقت مرغی کی جو قیمت ہے آپ دیکھیں وہ 290 روپے تک ضرور پہنچ چاہیے، لیکن انڈے اتنے مہنگے ہونا یہ ایک لمحہ فکری بن چکا ہے۔ بات صرف مرغی کے انڈوں تک نہیں ہے، اس سے قبل بھی ایبٹ آباد کی جو انتظامیہ ہے اس نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں روٹی کا بھی کہا گیا ہے کہ روٹی جو ہے 200 گرام آپ کو 30 روپے میں میسر ہوگی، لیکن پورے ایبٹ آباد میں کسی ایک تندور پر بھی آج تک یہ سلسلہ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے عبید، بہت شکریہ آپ کا۔ ایس ایس پی گھوٹکی ڈاکٹر سمیر نور چنہ کی سربراہی میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف کامیابی سے آپریشن جاری ہے۔ پولیس کے مقابلے کے دوران ڈاکو مارا گیا جبکہ 4 ڈاکو شدید زخمی ہوئے۔ ایس ایچ او تھانہ شہید دین محمد لگاری کا بھاری نفری اور جدید اسلحہ کے ساتھ مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو چاندی شر کا بھتیجے لالو شر مارا گیا۔ پولیس کی جانب سے کچے کے تمام تر داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے۔ آپریشن کے دوران ڈاکوؤں اغوا کاروں کے ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی گھوٹکی کا کہنا تھا کہ آپریشن میں بختر بند گاڑیوں، جدید مشینری سمیت پولیس کی بھاری نفری حصہ لے رہی ہے۔ گجرات کی تحصیل کنجا میں محکمہ ہائی وے کے زیر انتظام نالی کی تعمیر جاری، ٹھیکیدار اور محکمہ کے افسران کی ملی بھگت سے انتہائی ناقص کام کیا جا رہا ہے۔ گجرات سے نمائندے شہباز سرور بٹ وہاں موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی شہباز۔ جی بالکل، میں اس وقت گجرات کی تحصیل کنجا میں موجود ہوں۔ یہاں پہ سرگودا روڈ پہ جو محکمہ ہائی وے ہے اس کے زیر انتظام ایک نالے کی تعمیر جاری ہے۔ اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو جہاں پہ جو اینٹ پڑی ہے وہ بالکل سب سٹینڈرڈ ہے اور ٹوٹی پھوٹی اینٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ مسالہ استعمال کر رہے ہیں چنائی کے لیے، اس میں بھی جو سیمنٹ وہ برائے نام ہے۔ اگر اس کے بیڈ کی بات کی جائے تو بیڈ بھی پراپر طریقے سے نہیں بنایا گیا، جبکہ اینٹوں کے اوپر ترائی بھی نہیں کی گئی، سوکھی اینٹوں کی استعمال کی جا رہی ہے۔ جب محکمے کا کوئی نہ کوئی ویزا یہاں پہ موجود ہونا چاہیے، حالانکہ جب یہ کام ہوتے ہیں جہاں پہ سب انجینئر موجود ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی سب انجینئر موجود نہیں ہے، وہ ٹھیکیدار اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ حضرت میاں جمیل احمد شرکپوری نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب آستانہ عالیہ شرکپور شریف پر اختتام پذیر ہو گئی۔ عرس مبارک میں مشائخ، عظام، علماء کرام، زائرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عرس مبارک سابق ممبر صوبائی اسمبلی اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرکپور شریف میاں جلیل احمد شرکپوری کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ جیت علماء کرام اور مشائخ اعظام نے اولیاء اللہ اور فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد شرکپوری نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اختتامی دعا سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرکپور شریف میاں ولید احمد جواد شرکپوری نے کرائی، جس میں ہزاروں فرزندان اسلام نے شرکت کی اور ملک پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اٹک پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈکیت شانہ گینگ گرفتار، لوٹی ہوئی رقم، طلائی زیورات اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او فتح جنگ سب انسپکٹر فیصل امین نے جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خطرناک ڈکیت شانہ گینگ کو گرفتار کیا۔ ملزمان میں وحید گل، محمد ارسلان اور محبت خان کو گرفتار کیا گیا۔ دوران تفتیش ملزمان کے قبضے سے لوٹی رقم، طلائی زیورات اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ اس موقع پر ڈی پی او اٹک ڈاکٹر سردار قیاس خلقان نے کہا کہ اٹک پولیس اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کا پوٹوہار سب ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ ترجمان آئی سی ٹی کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر پوٹوہار نے سبزی منڈی میں ریٹ لسٹوں اور قیمتوں کی چیکنگ کی۔
ज़ायद कीमत वसूल करने पर 7 अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग जारी की गई। वाज़ेह रहे कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे, तजावुजात और दीगर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवर्नर केपी के फैसल करीम खान कुंडी की करोड़ लाल ईसन आमिर साबिक वफाकी वज़ीर बहादुर अहमद खान ने इस्तकबाल किया। गवर्नर केपी को रिवायती पगड़ी पहनाई गई। फैसल करीम कुंडी खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहादुर अहमद खान और उनके बुजुर्गों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आज उनकी मोहब्बत और खलूस की वजह से करोड़ लाल ईसन आया हूँ। पीपल्स पार्टी का मंशूर सब पर वाज़िह है। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं। मेरे दरवाजे अवाम के लिए खुले हैं। मेरा गवर्नर हाउस अवामी गवर्नर हाउस है। इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर बहादुर अहमद खान ने खिताब करते हुए गवर्नर केपी का शुक्रिया अदा किया। बहावल नगर में जमीयत अल अब्बासिया वेलफेयर सोसाइटी के इलेक्शन मुकम्मल हो गए। मोहम्मद दीन अब्बासी बिला मुकाबला सदर और तारिक यूसुफ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज प्रिंस। जमीयतुल अब्बासिया वेलफेयर सोसाइटी के इलेक्शन मराहिल मुकम्मल होने के बाद मोहम्मद दीन अब्बासी को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर दिया गया है और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक यूसुफ एडवोकेट मुंतखब हुए हैं। मोहम्मद दीन अब्बासी ने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मुंतखब सदर जमीयतुल अब्बासिया, मैं इन तमाम बुजुर्गों और दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। इंशाल्लाह पहले भी हमारी जमात और हमारी NGO जो कि काम कर रही हैं फलाई और इंशाल्लाह करते रहेंगे और सब दोस्त मिलकर इनके हम पे इन्होंने एतमाद किया और हम इनके एतमाद पे इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे जमीयतुल अब्बासिया का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। मैं इंशाल्लाह इनकी उमंगों पे पूरा उतरूँगा और इंशाल्लाह इस तंजीम को, इस NGO को इंशाल्लाह खिदमत इंसानियत के लिए आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह इन तमाम दोस्तों के इंशाल्लाह साए में इसको आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह पूरी इंसानियत की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जमीयतुल अब्बासिया वेलफेयर सोसाइटी ने हमेशा अपनी बरादरी का साथ दिया है और आज मेरे बुजुर्गों ने मुझ पर एतमाद करते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। इंशाल्लाह मैं अपने बुजुर्गों के इस एतमाद को हरगिज़ ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। इस मौका पर साबका सदर परवेज़ अब्बासी ने दीगर ओहदेदारान ने मुबारकबाद पेश की और मालाई पनाई और मिठाई भी तकसीम। THQ अस्पताल चिश्तियां की OPD में पर्ची काउंटर पर अमले की अदम दस्तयाबी अवाम खार होने लगी। पर्ची काउंटर पर मौजूद वाहिद मुलाजिम मोबाइल फोन देखने में मसरूफ रहता है। इलाज मुआलजे की खातिर आने वाली लोग और खातीन ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि THQ अस्पताल चिश्तियां की OPD में पर्ची काउंटर पर अमले की अदम दस्तयाबी अवाम ख्वार होने लगी। पर्ची काउंटर पर मौजूद वाहिद मुलाजिम मोबाइल फोन देखने में मसरूफ रहता है। इलाज मुआवजे की खातिर आने वाले लोग और खवातीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची गुलशन इकबाल 13D3 में GPS स्कूल की जानिब से बच्चों के लिए सालाना फंक्शन का इनेकाद चांदी बैंक कोर्ट में किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। गुलशन इकबाल 13D3 में वाक़िया GPS स्कूल के जानिब से बच्चों के लिए सालाना एनुअल फंक्शन का इनेकाद चांदनी बैंक्वेट में किया गया, जिसमें स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर समीर ज़की ने बच्चों को इनकी सालाना कारकर्दगी पर मेडल और ट्रॉफीज भी पेश किए और बच्चों की हौसला अफजाई भी की। बच्चों ने मुख्तलिफ नगमाजात पर अपनी परफॉर्मेंस पेश की और वालिदैन और असातिज़ा ने बच्चों की खूब हौसला अफजाई की और मेहमान खुसूसी आमिर फारूक, DIG क्राइम सैयद मोहम्मद जैदी, स्काउट ग्रुप सुहेल मसूद, एक्टर शब्बर रजा अली भट्टी, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरवर अली, प्रेसिडेंट ब्लड बैंक सैयद मोहम्मद अमादुद्दीन निजामी, फाउंडर ऑफ हम है शाहीन फाउंडेशन सैयद सलमान हसन AIG एस्टेब्लिशमेंट ने फंक्शन में आकर बच्चों से गुफ्तगू भी की और इनको मुख्तलिफ तमगाजात से भी नवाजा गया। मेरा ताल्लुक GPS एडमिन से है और एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं, पूरा मैनेजमेंट मैं ही संभालता हूँ। देखिए आज का इवेंट जो है बेसिकली बच्चों का पूरा एनुअल का फंक्शन होता है जिसमें बच्चों के पूरे साल का निचोड़ होता है, उनकी तालीमी सरगर्मियाँ क्या उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं, उनका क्या रिज़ल्ट रहा, उनकी एजुकेशन, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। इस वजह से हमारी कोशिश होती है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनाम। प्रिंसिपल ये समीर लगी मेरा बेटा है,
मतलब मैं स्कूल को देखता हूँ खास तौर पे, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का ये करते हैं सभी, लेकिन हम ज़्यादातर तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं। तालीम, क्योंकि मैं खुद तालीम से रिसर्च का आदमी हूँ, मैं मुख्तलिफ टीवी रेडियो प्रोग्रामों में लिखता हूँ। मैं अगर रिसर्च का आदमी हूँ तो मैं ख़ास तौर पे हर तालीम को खास होता है तो वो दिन इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, और ख़ास तौर से तालिब इल्मों के लिए तो रिज़ल्ट डे इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, जब उन्हें उनकी साल भर की मेहनत का, जद्दोजहद का, काविश और कोशिशों का समर मिलना होता है। तो आज GPS स्कूल का रिज़ल्ट डे है। माशाल्लाह जिन बच्चों ने साल भर मेहनत की थी, आज उनको उनकी मेहनतों का समन मिल रहा है, उन्हें शील्ड से, अवार्ड से, इनामात से नवाजा जा रहा है। यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हैं, और उनके साथ साथ उनके वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने न सिर्फ ये कि अपने बच्चों की तालीम के हवाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन पीर सैयद सरवर चिश्ती का दौरा पाकिस्तान, हजूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़री दी, चादर पोशी की, उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। इस मौके पर सियासी समाजी शख्सियत मियाँ अतहर जुनेद रानियाल, सैयद हुसैन शाह बुखारी भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब मंसूर भट्टू खानदान समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। साबिक अरकान कौमी असम्बली खरम भट्टू, रबीना शाहीन भट्टू, मौसम भट्टू, जहां आरा भट्टू और आमना कसूरी भी पीपल्स पार्टी में शामिल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भट्टू फैमिली को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, शहजाद सईद चीमा और चौधरी सजादुल हसन मौजूद थे। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर की ज़ेर क़यादत स्टैंडिंग कमेटी इशूज ऑफ पेपर इंपोर्ट का इजलास हुआ। इजलास का इनकाद कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी इशूज ऑफ पेपर इंपोर्ट मलिक गुलाम फरीद की जानिब से किया गया था। कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी इशूज ऑफ पेपर इंपोर्ट मलिक गुलाम फरीद का कहना है कि लाहौर भर की मार्केटों में कमजोर मोबाइल सिग्नल के मसाइल हैं, जिसकी वजह से राब्ते में फुकदान की वजह से कारोबार का शदीद नुकसान हो रहा है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि लाहौर चैम्बर के दरवाजे हर ताजिर के लिए बिला तफरीक खुले हैं। काशिफ अनवर का कहना था कि हमारे दौर में मार्केटों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया गया है।